दोस्तों ये है 10th अगस्त का प्रीलिम्स फोकस न्यूज डिस्कशन। देख लेते हैं आज कौन कौन सी न्यूज डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इतने सारे कोर्सेज मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, तो अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और एक बात, कल मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई मीन कर एक करंट अफेयर डिस्कस किया था जो जिसमें थोड़ी गलती मैंने कर दी थी। एक्चुअली मैंने पढ़ने में गलती की थी, बट एनीवेज मैं अभी सुधार दे रहा हूँ उसको। देखिए कल मैंने एक्चुअली बोला था दैट एक पिटीशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत बोला जा रहा है दैट गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया है बच्चों के ऊपर 1 to 8 क्लास के बच्चों को योगा करना ही है, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोज नहीं किया, मैंने उसमें पढ़ गलत लिया था, ठीक है। एक पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अर्ज किया गया था दैट आप कुछ ऐसा रूल बनाइए जिससे क्लास 1 से 8 क्लास के बच्चों को योगा कंपलसरी हो जाए, ठीक है। ऐसा पिटीशन फाइल किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट ये हमारे जुरिडिक्शन के अंडर नहीं है, ये अगर कोई भी अगर एक्शन लेगी तो इसके तहत सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का ये काम है, ठीक है। बिकॉज स्टेट हैज ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल देयर सिटीजन, ठीक है। तो इसका हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। और मैंने जस्ट कल उल्टा बता दिया था, ठीक है। तो यही रेक्टिफिकेशन था जो मैंने अभी कर दिया। नेक्स्ट इज स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2017। ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा एक स्वच्छ सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत जितने भी रूरल इंडियाज है वहां पर देखा जाएगा दैट हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन वो कितना सफल हुआ है, ठीक है। तो इसके तहत एक काम सौंपा गया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को। क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है ये मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी देख लीजिए क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया को काम सौंपा गया है दैट आप एज अ थर्ड पार्टी असेसमेंट कीजिएगा, और आपका जो असेसमेंट रहेगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं दैट कोई भी विलेज को आप ज्यादा क्राइटेरिया दे रहे हो या फिर कोई दूसरे विलेज को कम क्राइटेरिया दे रहे हो। हर एक विलेज को एक नॉर्मल क्राइटेरिया के तहत नाप के देखो दैट किस विलेज में ज्यादा ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। तो उसके तहत एक फॉर्मूला भी सुझाया गया। ये फॉर्मूला हमको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको जस्ट ये था दैट एक जो न्यूज चल रहा है, जो इंसिडेंट्स चल रहा है भारत में, वो हमें ध्यान में रखना, और ये पीएबी का न्यूज है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑटोनोमस सोसाइटी है जिसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, और इसका मिशन है टू लीड नेशन वाइड क्वालिटी मूवमेंट इन इंडिया बाय इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। जो भी स्टेक होल्डर्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट के सेक्टर में है, मतलब अग्रसित है, तो उनके साथ मिलकर एक साथ इस मिशन, कोई भी मिशन को, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के मिशन को सफल बनाना है, ठीक है। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे टू लीड नेशन वाइड क्वालिटी मूवमेंट इन कंट्री थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन, टू बिल्ड कैपेसिटीज इन एरिया ऑफ रेगुलेशन कंफर्मिटी एंड एक्रेडिशन, टू डेवलप एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल एक्रेडिशन प्रोग्राम इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को मद्देनजर देखते हुए ही ये कोई भी नेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। और मतलब ये वही है, खुद पढ़ने लायक ही है, फिर भी मैंने डिस्कस कर दिया एनीवेज। चलिए नेक्स्ट है बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। दोस्तों ये पहला एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और बिम्स्टेक के जितने कंट्रीज हैं उसको साथ में लेकर। अब बिम्स्टेक क्या है ये भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा, बट अभी देख लेते हैं। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में, है ना। एंड इसके कुछ एम्स है, जैसे इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। दोस्तों अगर देखा जाए दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे, मतलब सारे ही कंट्रीज ऑलमोस्ट, और साउथ ईस्ट एशिया के भी कंट्रीज जो है वो लोग डिजास्टर प्रोन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बिम्स्टेक जो हमारा पार्टनर कंट्रीज है, तो इनके साथ में मिलकर एक हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके तहत कैसे हम लोग आपस में अपने देशों में डिजास्टर, जो अगर डिजास्टर सिचुएशन आ जाए उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ही एक एक्सरसाइज है, जिसके तहत कुछ और भी एक्सरसाइज किए जाएंगे, जैसे टेबल टॉप एक्सरसाइज, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, आफ्टर एक्शन रिव्यू, ठीक है। एंड इट विल हेल्प इन ऑगमेंटेशन ऑफ कैपेसिटीज ऑफ ऑल द कंट्रीज। और साथ ही साथ इंडिया ने और भी बहुत कुछ इन कंट्रीज को दिया है, जैसे साउथ एशिया सैटेलाइट के तहत फैसिलिटीज दे रहे हैं इन कंट्रीज को। GSAT-9 के तहत भी जो भी इंफॉर्मेशन हो वो इन देशों के साथ शेयर किया जाता है। साथ ही साथ सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर जो कि हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है, उसमें भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आता है तो हम लोग इन कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ, क्योंकि बिम्स्टेक के सारे कंट्रीज सुनामी से भी अफेक्टेड होने के चांस है। क्योंकि देख लेते हैं कौन कौन कंट्रीज है। पहले तो देखिए यह जो है ना बिम्स्टेक, ये बे ऑफ बंगाल के आजू बाजू जितने कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज है, जैसे श्रीलंका, इंडिया,
बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। ये 5 कंट्रीज है, और भी 2 कंट्रीज है, नेपाल और भूटान, क्योंकि ये छोटे मोटे कंट्रीज है तो ये अब नेपाल भी तो है यार, नेपाल और भूटान, क्योंकि ये भी हिमालयन, तो यहाँ पर अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो इसलिए हम लोगों ने बिम्स्टेक में इनको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो देख लेते हैं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म दोस्तों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैंने बोला ही बे ऑफ बंगाल मतलब बे ऑफ बंगाल का जो जितने कंट्रीज है ना, तो ये ट्रिक हुई हुआ याद रखने का, सिर्फ 2 कंट्रीज अलग है जो नेपाल और भूटान, ये भी इंक्लूडेड है, बट एनीवेज देख लेते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ट्रू, एंड इट कंप्राइज ऑफ 7 कंट्रीज, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये बांग्लादेश का राजधानी ढाका में है ना। एंड इसके तहत हम लोग क्या क्या शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, हमारे दोनों कंट्री मतलब जितने सारे बिम्स्टेक कंट्रीज है उन कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता रहता है, ठीक है। और इट इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन ओनली, क्योंकि हम डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कैसे डिजास्टर को मैनेजमेंट किया जाए, तो उसके तहत हम लोगों ने सब कुछ अपना एक्सपर्टाइज शेयर कर रहे हैं आपस के कंट्रीज के बीच में। सो नेक्स्ट इज गाइस स्वच्छाथॉन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा लाया गया है, तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। इट इज डन टू क्राउड सोर्स द सॉल्यूशंस फॉर द प्रेसिंग इश्यूज पर्टेनिंग टू सैनिटेशन। सैनिटेशन के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है जो कि अभी भी सरकार सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर पा रही है, तो सरकार मांग कर रही है दैट आप लोगों के पास जिन के पास कोई सोल्यूशन हो, प्लीज स्वच्छाथॉन के तहत आप अपना सोल्यूशन शेयर कीजिए, जिससे कि हम वो सोल्यूशंस इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो देख लेते कुछ कैटेगरीज किस कैटेगरी में इंप्लीमेंट करना चाहती है दोस्तों। देखिए हिली, ड्राई, फ्लड प्रोन और रिमोट एरिया एक प्रॉब्लम है, जहां पर कैसे अफोर्डेबल टॉयलेट टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। अफोर्डेबल मतलब क्या, देखिए टॉयलेट टेक्नोलॉजी तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, वो ज्यादा पैसे देकर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट जहां पर 10,000 के बजाय अगर हम 1,000 रुपया से काम चला सकते हैं, तो वो हम 1,000 रुपया वाला क्यों नहीं अपनाएंगे, ठीक है, अगर दैट इज चीप एंड इफेक्टिव, है ना। तो इसीलिए मांग किया जा रहा है दैट आप लोग सॉल्यूशन दे स्वच्छाथॉन के तहत। साथ ही साथ और भी कुछ है, जैसे मॉनिटर द यूजेज ऑफ टॉयलेट बाई इंप्लीमेंटिंग द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, है ना। लोगों के में बिहेवियर चेंज कैसे लाया जाए, दैट लोग टॉयलेट अपना यूज करें, ठीक है, क्योंकि गांव के इलाका में देखा जाता है दैट लोग टॉयलेट नहीं यूज करते हैं, वो लोग सीधा खेत में चले जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ टू इम्प्रूव the operational and maintenance of school toilets, innovative solutions for menstrual health management and innovative solutions for early decomposition of fecal matter, ठीक है। तो इतने सारे सेक्टर्स में हम लोग स्वच्छाथॉन को इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज रीइग्नाइट द स्पिरिट ऑफ 1942। देखिए लोकसभा का एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको मतलब क्योंकि 75th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, 9 अगस्त से, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मोदी जी ने और सोनिया गांधी जी ने कुछ भाषण दिया, तो वो उसी के भाषण का थोड़ा जिस्ट है। देखिए मोदी जी का भाषण का कुछ जिस्ट ऐसा भी है, कुछ पॉइंट्स जिसको आप अपने मेंस का आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने कुछ बोला है। तो देखते हैं। एनीवेज, मोदी हैज कॉल्ड फॉर स्पेशल इनिशिएटिव टू एंड पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड ग्राफ्ट, मतलब गरीबी, है ना, इलिटरेसी और साथ ही साथ ग्राफ्ट केसेस, मतलब जहां पर पॉलिटिकल पावर्स रहते हुए लोग अपना फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो उन टाइप को एंड करने के लिए मोदी जी ने एक बोला दैट कुछ स्पेशल इनिशिएटिव आना चाहिए। साथ ही सोनिया गांधी जी ने भी एक बहुत बड़ा कंसर्न जाहिर किया, जो कि अभी इंडिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है, दैट हमारा सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और लिबरल वैल्यूज वाला जो फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। तो सोनिया गांधी जी ने बोला दैट ऐसा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज उन्होंने अपना डायलॉग में भी दिया हुआ है। बट मोदी जी का डायलॉग में कुछ अच्छा पॉइंट है, जैसे पहले का सिचुएशन था 1942 के समय, इन्होंने बोला दैट गांधी जी ने बोला था डू और डाई, मतलब करेंगे या मरेंगे का भाषण दिया था उन्होंने। बट अभी वो सिचुएशन नहीं है हमारा, ठीक है, हमारा उतना गंदा सिचुएशन अभी नहीं है, अभी बहुत अच्छे सिचुएशन में हम लोग। और अभी का जो हमारा भाषण होना चाहिए वो है करेंगे और करके रहेंगे, वी विल डू एंड अकम्प्लिश इट, ठीक है। देखिए कितना अच्छा डायलॉग है, मतलब जो भी है कोट है, स्टेटमेंट है, ये आप अपना मेंस का आंसर में बड़ी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज गाइज इसरो टू डेवलप फुल्ली फ्लेज्ड अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। एक सैटेलाइट का नाम है जिसका नाम है हिसिस, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। तो इसरो प्लान कर रहा है दैट इस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट को हम लोग स्पेस में छोड़ दे, है ना। एंड इट विल एक्ट एज अ नीश अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अभी तक अर्थ का नीश ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं, अभी जो हम लोग जो भी डेटा लेते हैं वो दूसरे कंट्रीज को से लेते हैं, ठीक है, या तो नासा या फिर यूरोपियन या फिर रशियन सैटेलाइट्स के
से हम लोग डेटा को खरीदते हैं। बट इसके तहत बोला जा रहा है दैट 55 स्पेक्ट्रल और कलर बैंड्स इसमें रहेंगे इस सैटेलाइट के अंदर, जिसके तहत हम 630 किलोमीटर ऊपर से अच्छे से सारे स्पेक्ट्रल बैंड्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सर्विलांस कर सकते हैं इस सैटेलाइट के द्वारा। और कुछ कुछ एप्लीकेशंस भी हुआ है, जैसे इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, क्रॉप्स, उसके बाद लुकिंग फॉर ऑयल एंड मिनरल एंड मिलिट्री सर्विलांस, तो ये सब सेक्टर में काम देगा ये सैटेलाइट, ठीक है, और इफेक्टिवली काम करेगा, ठीक है। तो अभी ये मैं ज्यादा डीप में इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो न्यूज में रहता है ना, जो मतलब जिसमें रहता है दैट अभी तक ये फाइनल न्यूज नहीं है, तो उससे क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, जीएसटी के बारे में पिछले 2 साल से एग्जाम क्वेश्चन नहीं आ रहा था। बट क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इट वाज नॉट श्योर वेदर जीएसटी विल बी इंप्लीमेंट और नॉट, ठीक है। और इस साल आया जीएसटी में क्वेश्चन, बट ऐसा इजी क्वेश्चन है जिससे मतलब आप अगर पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसा ही रहता है। तो इसीलिए जैसा जैसा क्वेश्चन मतलब इसमें जैसा करंट अफेयर बढ़ता रहेगा, न्यूज आते रहेगा, वैसे आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू गाइस, ठीक है। बट अभी तक के लिए इतना ही रखता हूं, है ना। नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया आउटलाइंस प्लान्स टू लॉन्च मिसाइल टुवर्ड्स ग्वाम, ठीक है। देखिए ग्वाम एक आइलैंड है जो क्या कहा जाता है यूएस का एक ओवरसी टेरिटरी है ना, पैसिफिक आइलैंड में, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया ने बोला है ज्यादा आप मतलब यूएस को धमकी देते हुए बोला हम अपना मिसाइल छोड़ के आपका जो ग्वाम आइलैंड है जहां पर आप अपना इतना मिलिट्री आपका रहता है, ठीक है, वहां पर बम बरसा दूंगा, ठीक है। तो ये केस कैसे शुरू हुआ वो बताता हूँ। देखिए यूएस के इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बोला था दैट नॉर्थ कोरिया जो है वो उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक बना लिया है जो क्या कैपेबल है इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स का मेनलैंड को हिट करने में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा तो यार डर होगा ही ना यार, क्योंकि इसका नॉर्थ कोरिया का रिजीम एकदम पागल वाला रिजीम है ना, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया था और उन्होंने धमकाते हुए कहा था तुम सुधर जाओ नहीं तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग माने फायर एंड फ्यूरी के साथ भी बदला ले सकते हैं, कुछ भी हम लोग को प्रताड़ना मत करो, हम लोग दुनिया का भी सुपर पावर है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया बोल रहा है भैया सुपर पावर हो तो अपने जगह में रहोगे, बट हमारे पास अभी बैलिस्टिक मिसाइल है और ज्यादा अगर कुछ हमारा अगर आप 1 रुपया लॉस किया तो हम आपको 1000 रुपया उसका पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। और सीधा आपका जो यहाँ वाला टारगेट है ग्वाम आइलैंड, वहीं पर हम लोग बम गिरा देंगे, ठीक है। तो ये अभी तो जस्ट मैटर चल रहा है ना, देखते हैं क्या होता है, वैसे मैं अपडेट करता रहूंगा। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट सीक्स डिटेल ऑफ कन्विक्शन अंडर चाइल्ड मैरिज एक्ट। देखिए एक एनजीओ है इंडिपेंडेंट थॉट, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक अर्जी दी है जिसमें बोला है दैट सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड के तहत बच्चियों को जो क्या 15 to 18 ईयर्स है उनको अलाउ कर दिया जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, करने को, ठीक है। एंड द कंडीशन इज इफ दे आर मैरिड। तो वही ये एनजीओ बोल रहा है दैट इट इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इट इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू लिबर्टी इक्वालिटी, हाँ, एंड इट इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटरी। क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए बोला गया है क्योंकि आप पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत तो बोलते हो दैट ये चाइल्ड जो है उसको मतलब 15 to 18 ईयर्स वाले चाइल्ड है, बट यहाँ पे आपने कैसे अलाउ कर दिया उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में, क्योंकि ये गर्ल को ही इफेक्ट नहीं करता है, गर्ल्स के आने वाले जनरेशंस को भी बहुत इफेक्ट करने का मतलब नेगेटिवली इफेक्ट करने का क्षमता रखता है, ठीक है। तो इसलिए वी शुड डू अवे विद दिस सेक्शन, ठीक है। तो बट स्टिल मतलब इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मत रखा है दैट हम ऐसा तो आपका बात जो बोल रहे हो डायरेक्ट तो विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ अलग अलग एंगल है, उसको भी हमें देखना चाहिए। जैसे पेरेंट्स इसमें मेनली कल्प्रिट होते हैं क्योंकि पेरेंट्स के तहत ही शादी होता है बच्चों का, ठीक है। और पेरेंट्स को कुछ मंथ्स का इंप्रिजनमेंट खट के फिर से उन लोग को छोड़ दिया जाता है, इट इज बेलेबल, मतलब बेल दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को अलग एंगल से भी देखना पड़ेगा, पेरेंट्स भी यहाँ पे जिम्मेवार है। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है तो बच्चा अगर 15 से 18 साल है तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें पता है दैट वो लोग जो करने जा रही है उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्योंकि मेंटल एज रिस्पेक्टिवली कहा जाता है दैट लड़कों से लड़कियों का मेंटल एज ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को सब फैक्टर देखकर ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो वैसे मैटर चल रहा है ना।
तो जैसे भी कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है तो आई लेट यू नो गाइस। एंड सो या अभी तक के इतना ही डिस्कशन दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप चाहते हैं मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसका आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए, तो प्लीज आप अपने मोबाइल के ऐप में ये सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो एक शायद बेल आइकन है, कुछ ऐसा वाला आइकन है, ठीक है, उसको क्लिक कर दो तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइस, थैंक यू।